student, I am going to discuss class 8 subject English chapter number 1. The name of the chapter is True Wisdom. This chapter is written by W.N. Riber. Student, this is a very good study. We will learn a lot of wisdom from this story. Now I am going to start the first part of this chapter. मैं इस चैप्टर का पहला पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट में पूरा चैप्टर रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ कि ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड मर्चेंट। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर वाज एक था, एन ओल्ड एक वृद्ध, मर्चेंट व्यापारी। मीन्स लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड मर्चेंट। बहुत समय पहले कोई एक व्यापारी रहता था। हु लिव्ड इन ए विलेज, जो किसी गांव में रहता था, जो किसी गांव में रहता था। ही वर्कड हार्ड, ही वह वर्कड काम करता था, हार्ड बहुत परिश्रम। सो मच, वह इतना अधिक काम करता था, इतना परिश्रम करता था। ऑल इज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। मीन्स ही वर्कड हार्ड ऑल इज लाइफ, वह अपने पूरे जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करता था। सो ही वाज ए बिजनेसमैन, अतः वह एक बिजनेसमैन था, वह व्यापारी वर्ग से संबंध रखता था। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी, इसलिए वो अर्नड मतलब कमा लिया, ए लॉट ऑफ मनी बहुत सा धन। ही बिकेम अ वेरी रिच, ही बिकम अ वेरी रिच, ही वह बिकेम बन गया, ए वेरी बहुत अधिक रिच धनी। एज द ईयर्स पास्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतते गए। एज मतलब जैसे जैसे, द ईयर्स मतलब वर्ष, समय, पास्ड बाई मतलब व्यतीत होते गए। नाउ अब ही फेल्ट, वह महसूस किया, मतलब द ओल्ड मर्चेंट फेल्ट, वृद्ध व्यापारी को महसूस हुआ दैट कि ही ग्रीव ओल्ड, कि वह काफी बूढ़ा हो गया। एंड ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, मतलब ही हैड नॉट लॉन्ग, लंबे समय तक, ही हैड नॉट रिमेन, नहीं रहेगा, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, मतलब वह अब लंबे समय तक इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। तो ही वाज वरीड, उसे बहुत चिंता हो गई। व्हाट ही शुड डू विथ हिज मनी, कि वह अपने धन का क्या करे। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ। ही हैड टू सन्स, ही हैड टू सन्स, उसके दो पुत्र थे। ही थॉट एन आइडिया, उसने एक विचार सोचा, दैट कि ही विल नॉट डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब उन दोनों के बीच, उन दोनों पुत्रों के बीच, हिज प्रॉपर्टी अपना धन, ही विल नॉट डिवाइड, वह डिवाइड नहीं करेगा, नहीं बांटेगा। सो बट लेकिन ही वुड गिव हिम हिज ऑल प्रॉपर्टी, लेकिन ही वुड गिव, वह दे देगा, हिज ऑल प्रॉपर्टी अपना पूरा प्रॉपर्टी धन, टू द वन, उस लड़के को, हु जो प्रूव्ड सिद्ध कर देगा, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी द क्लेवरर अधिक चालाक, ऑफ द टू दोनों पुत्रों में से। मतलब द ओल्ड मर्चेंट विल डिवाइड हिज प्रॉपर्टी टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ द क्लेवरर ऑफ द टू, मतलब वह व्यापारी उस लड़के को अपना पूरा प्रॉपर्टी दे देगा जो लड़का दोनों में से अपने आप को अधिक चालाक सिद्ध कर देगा। नाउ अब प्रॉब्लम आज, अब समस्या यह थी कि हु वाज द क्लेवरर ऑफ द टू सन्स, दोनों पुत्रों में से अधिक चालाक कौन है। समस्या यह था कि दोनों पुत्रों में से अब अधिक चालाक कौन है। सो ही डिसाइडेड टू गिव देम ए टेस्ट, इसलिए वह निश्चय कर लिया टू गिव देम ए टेस्ट, एक टेस्ट लेने का निश्चय कर लिया, परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया।
नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ. ही कॉल्ड हिज सन्स. उसने अपने पुत्रों को बुलाया, मतलब ओल्ड मर्चेंट जो था अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया. एंड सेड, और कहा, टेक ले लो 1 रुपी, मतलब 1 रुपए ले लो. एंड गो एलोन, और अकेले जाओ. टू बाई समथिंग, कुछ ऐसी चीज खरीदो, विच जो फील दिस होम, जो इस पूरे घर को फील कर दे, पूरे घर को भर दे. रिमेंबर, लेकिन ओल्ड मर्चेंट ने कहा कि याद रखो, यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी. यू विल नॉट स्पेंड, तुम्हें खर्च नहीं करना होगा मोर देन 1 रुपी, 1 रुपए से अधिक. मतलब ओल्ड मर्चेंट ने ये एडवाइस दिया कि टेक 1 रुपी ईच and go separately and buy something which fill the whole house, but you will not spend more than 1 rupee. उसने कहा कि 1 रुपए ले लो और जाओ और कुछ ऐसी चीज खरीदो जो पूरे घर को भर दे, लेकिन 1 रुपए से अधिक खर्च नहीं करेंगे. बोथ ऑप्शंस, दोनों पुत्रों में से दोनों, वेयर एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित. एस्टोनिश्ड मीन्स होता है प्रेज्ड, नो सॉरी, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो गए. एंड लुक्ड एट हिज फादर, और अपने पिता की तरफ देखने लगे. एज ही गॉट मैड, जैसे कि उनकी बुद्धि मारी गई हो या वह पागल सा हो गए हो. They were bound to do the same. They were bound to do the same as their father said. जैसे कि उसके पिता ने जैसा कहा था, उनको उसी तरह से करने के लिए वे दोनों बाउंड थे, दोनों प्रतिबंधित थे. बट लेकिन they could not understand, लेकिन उनको समझ में नहीं आ सका what should they do now, कि अब वे क्या करें. दोनों पुत्रों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों अब 1 रुपए में ऐसी कौन सी चीज खरीदें जिससे पूरे घर को भर दे. They have to come back in 2 days with the good result. अब उन्हें 2 दिन के अंदर एक अच्छे परिणाम के साथ घर वापस आना. Now the next paragraph. See this paragraph. So, इसलिए both of his sons, दोनों पुत्रों ने took up a rupee, 1 रुपए लिए, and went out, और चले गए. The first son, पहला जो लड़का था, wandered through the market, वह पूरे बाजार में घूमता रहा. But he failed to fulfill his purpose, लेकिन वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो गया. He wandered the whole day, वह पूरा दिन भर घूमता रहा. He gave up his search, वह अपने आशा को खो दिया, अपने तलाश को खो दिया. Certainly, निश्चित रूप से, he saw a bullock cart. Certainly, he saw a bullock cart of hay. उसने एक सूखी घास का बैलगाड़ी देखा. और एंड ही आस्क्ड द कार्ट ड्राइवर द प्राइस ऑफ द हे, और उसने उस बैलगाड़ी के चालक से उस सूखी घास की कीमत के बारे में पूछा. तो डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है. और ये बोर्ड पर 9 लिखने के अभाव के कारण मैंने कुछ पैराग्राफ मैंने बुक से ही समझाया है. ये प्रॉब्लम है लिखने का. और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकेंड पार्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.